ना की भाई फेर मिलन की। और सतगुरु मिले नहीं, नकली सतगुरुओं के यहाँ अगर सेवा सतगुरु मिले तो या सेवा मिले तो आज भी करते हो वो यूजलेस है। कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, परमात्मा ने आप पर नारी कृपा मानुष जीवन मिला परमात्मा के इस ज्ञान को, इसलिए तय करो आधार बना के अपना जीवन परमात्मा प्रत्येक युग में अपन आत्माओं परमात्मा की महिमा दूसरा आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। पत्थर पड़ गए थे, हम सोचा कर कौन बता सकता है, हमारी बुद्धि पर ये बतावेगा। अरे भक्ति ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, अपने द्वारा रची विशेष भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के जो मार दूं मैं नरसिंह से पूज, तो परमात्मा कहते हैं घर कैसा जो बनाता हूँ उनकी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण समझाने के लिए को सत भक्ति पर लगाने के लिए सच्चा ज्ञान के प्रयत्न को आप सफल करो और उस परमात्मा मात पिता मिल जाएंगे अपना कल्याण करवाओ। माही 184 भक्ति भाई फेर मिलन की सतगुरु सेवा और ये बस भी शरीर में आप नहीं पशु के शरीर में को प्राप्त करोगे जाओगे फादर मदर मिल जाएंगे, वहां भी आपको नहीं पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। आप गधे की योनि भी प्राप्त करोगे, मनुष्य जीवन भी प्राप्त और मनुष्य मिल जाएंगे, लेकिन करोगे कभी तो मनुष्य माता पिता फिर भी सेवा और बंधन सतगुरु या किसी भाई साथी बहन सहेली विचार सुनकर पुस्तक पढ़कर करने लग जाते थे। ये सुनकर हम वही क्रियाएं करता हम वहां भी चले जाते हैं। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए के दर्शन के लिए प्रेरित, कोई अमरनाथ की भगवान की आवश्यकता थी और कुछ करता हम तैयार हो जाते, क्योंकि हम 5 केदारों के भी दर्शन के लिए भी पंच केदार के लिए प्रेरित करता हूँ। हम नेपाल भी जाते कोई पशुपति नाथ के लिए कहता था तो हम वो भी करते, कोई मंगलवार के लिए प्रेरित, कोई सोमवार का व्रत बता देते करता हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ। पुण्यात्माओं हमें अध्यात्म तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के ज्ञान नहीं था, ये लोक वेद था और एक संत भक्त और परमेश्वर तो वो की सतगुरु इन सब की भूमि परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर। आदरणीय स्वामी रामानंद जी आपके अपने सामने बैठे उस बालक और फिर वापस देखा वही है एक तू भया एक से 2 रूप में। तब कहा था 2 उठो। अब एक पुत्र कैसे बता सकता है अपने पिता की उत्पत्ति? ऋषि तो इस काल के पुत्र ब्रह्म दादाजी बता सकता है, और सबका दादा कबीर परमात्मा के सरपुरुष के, तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया सत्य पुरुष बाबा है, तो सबका दादा है, सबका क्या है। अगर कोई गुरु नानक जी ने तो यहाँ ये समुद्र की सागर बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है, कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है, अखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा आलम बड़ा कबीर आगे आपको ये ज्ञान सुनने को मिले तो पुण्यात्मा अब बताओ, अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे जन्म लेके। इन काल के हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर? महर्षियों ऋषि दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा आप सभी को मालूम है पूजाएं क्या करते थे। वो भुगत भोगी है, ये दास भी देखा
कुछ तो देखम और कुछ किसी सिर्फ परंपरागत साधनाएं। लेकिन इन फैक्ट जब मेरे संत ऋषि की ज्ञान कौन है, तो प्रधानमंत्री साहब पूछेंगे कि सुप्रीम माननीय राष्ट्रपति ये हम, और उसके बाद तो इसी प्रकार ये अन्य देव हमारे साहब हैं, वो है असली साहब। ये एक विभाग के मंत्री एक जो है श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी। जैसे कोई राज्य ब्रह्मांड के अंदर ओनली, उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं का मंत्री हो, तो हमारी वो उसकी उपमा देते हैं ही नहीं। ज्ञानता का प्रतीक है वो। स्वतंत्र हो तुम सतगुरु तुम हंस। यहाँ क्या बताते हैं, तुम साहेब तुम सन देने वाले, और तुम सतगुरु भी आप ही हो। यथार्थ जगत का रोल यानी हंस एक चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, यानी एक भक्त ने कैसे रहना, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, कैसा व्यवहार हो रहा हो, और कैसे वो रह। तुम आए हो मगदो तुम और गरीबदास हम कारणे, और तुम सतगुरु तुम साहेब तुम संत हो। गरीबदास तेरे हंस रूप बिना और न दूजा करतार। गरीब बोलत रामानंद जी सुनो कबीर, मैं भक्तदास सब रूप के तुम ही सृजन, कर्म कियो नाश मुक्त भया, और मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। गरीब दास निज ब्रह्म तुम। तो परमात्मा के विषय में कहा है स्वामी रामानंद जी ने, जैसे आपको डेफिनेट कि तुम साहेब माने परमात्मा ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन, आत्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तुम साहेब माने परमात्मा लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, वैसे तो साहेब हम सभी के साथ, कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब के लिए किसी को की है। और परमात्मा पाने जो घना दान धर्म करते हैं, ये भ्रम हो कि धनी लोग के हैं, पहले ये भ्रमना ये है, और उच्च जाति के ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं। भ्रांति बहुत ज्यादा थी। इनके वंशज जी ऋषि महर्षि बनते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं। ये सारी भ्रांतियां निवारण करने की तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाली थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी जरूर आवश्यकता नहीं, लिए एक गरीब जुल्हे की भूमिका की थी। परमात्मा से वो छुपा नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो जैसे हम कथाएं सुना कर, परमात्मा से कुछ छुपा नहीं, उसको सब पता होता है। परमात्मा थे, अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि कबीर साहब ही सब दुख दूर करता। जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता। स्तुति जहाँ बोल रही होती है हम सभी उसकी पूजा करते हैं, लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, और मानते रहते हैं ये हमें सुख दे रहा है। ये श्लोक नंबर 16 और 17 में तीमान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 कैसे निर्वाह करता है। पुरुष है सर्प राज्य क्रमता राम की रज, उसके लिए परमात्मा कहते हैं स्पर्श तीन बैठे जगदीश धरे जो शीस दास गरीब आपके प्रारब्ध में लिख दिया कि जो परमात्मा ने आधार से आप जीना सीखो। उसके का मतलब है कि जैसे आप जी को प्रारब्ध कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना